प्रिय दर्शकों, भगवान शिव ने बताया कि कौन सा फूल है जिसे सूंघने मात्र से ही महिलाओं को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, इस कथा को सभी को मन लगाकर सुनना चाहिए। जो भी माताएं बहनें इस कथा को ध्यान से पूरा सुनती हैं, उन्हें निश्चित रूप से महादेव जी के कृपा से मन चाहे फल की प्राप्ति मिलेगी। तो चलिए देर ना करते हुए कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, महादेव जी कैलाश पर्वत पर ध्यान से बैठे हुए थे। तभी उनके पास माता पार्वती आती हैं और उन्हें प्रणाम करती हैं। उनके समीप व्याकुल मन से बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद महादेव जी अपनी ध्यान मुद्रा से बाहर आते हैं तो आंखें खोलकर देखते हैं। फिर वह माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, क्या बात है, आज तुम बहुत परेशान दिख रही हो। तब माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, आज मैं जब पृथ्वी लोक का एक दृश्य देखने गई थी तो मैं एक अद्भुत दृश्य देखा, जिसे देखकर मेरा मन विचलित हो गया और मेरे हृदय में ममता की मोह जाग उठी। माता पार्वती की यह बात सुनकर महादेव जी बोले, ऐसा क्या देख लिया तुमने जिसे देखकर आपका मन व्याकुल हो उठा? आप हमें भी बताइए जरा। माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर उज्जैन नगर में आपका एक अत्यंत ही सुंदर मंदिर है। उस मंदिर में आपकी पूजा के लिए लाखों भक्त आते हैं। हे प्रभु, उस मंदिर में मैंने देखा एक स्त्री पुत्र प्राप्ति के लिए आपकी पूजा कर रही थी और ज़ोर ज़ोर से विलाप भी कर रही थी। ऐसा हृदय जो है देखकर मेरा मन पिघल गया, मेरा मन करुणा से जाग गया। हे प्रभु, जिन माता पिता के कोई संतान नहीं होती है, जिनकी गोद एक पुत्र के बिना सूनी है, ऐसे माता पिता को कैसे संतान की प्राप्ति हो सकती है और किस प्रकार से उन्हें बेटे की प्राप्ति हो सकती है? हे प्रभु, कृपया करके आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे इस व्याकुल हृदय को शांत कीजिए। मित्रों, आदि शक्ति माता पार्वती का प्रश्न सुनकर महादेव जी कहते हैं, हे देवी, आज आपने संसार की समस्त माताओं के कल्याण के लिए अत्यंत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। देवी, आज मैं तुम्हें एक ऐसे अद्भुत फूल के बारे में बताऊंगा जिसे सूंघने मात्र से स्त्री को पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तभी माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, वह कौन सा फूल है जिसे सूंघने मात्र से ही निसंतान माता को संतान की प्राप्ति हो जाती है, और उस फूल को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? तभी महादेव जी कहते हैं, हे देवी, यह सब जानकारी मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो दोस्तों, कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को प्रारंभ से लेकर अंत तक अवश्य सुने, तभी आपको इस कथा की सुनने का लाभ प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, मैं माता पार्वती से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस कथा को सुन रहे हैं, आप उनके सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करना और उनकी गोदी खुशियों से भर देना। तो दोस्तों, भगवान महादेव जी कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं, हे देवी, कई वर्ष पहले की बात है। एक गांव में एक साधारण सा किसान रामलाल रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं। रामलाल ने जैसे तैसे करके अपनी 2 बेटियों राधा और लक्ष्मी का विवाह कर दिया था, लेकिन सबसे छोटी वाली बेटी, जिसका नाम सीता था, उसका अभी तक विवाह नहीं हुआ था। सीता बहुत ही सुंदर और समझदार थी। वह भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और प्रतिदिन उनकी पूजा करती थी। आगे भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, रामलाल ने जिस 2 बेटियों राधा और लक्ष्मी का विवाह किया था, उन्हें केवल पुत्री की प्राप्ति हुई थी और पुत्र उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था। रामलाल
इस बात से बहुत चिंतित रहता था कि उनकी सबसे छोटी बेटी सीता का भी शादी अभी नहीं हुई है और उसकी बड़ी बेटियां जिसे पुत्र का प्राप्ति ही नहीं हुआ है। यह सोच सोच कर रामलाल बहुत चिंतित रहता था कि हमारे बेटियों को पुत्र का प्राप्ति कब होगा। यह सोचकर वह उदास रहता था। मन ही मन विचार करता था कि जैसे मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सका वैसे ही मेरी बेटियों को भाग्य में भी पुत्र का सुख नहीं है। वह सीता की ओर देखकर सोचता, अगर इसके विवाह के बाद भी यदि पुत्र की प्राप्ति इसको नहीं हुआ तो लोग हमें क्या कहेंगे, मैं लोग को कैसे मुंह दिखाऊंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। रामलाल जब खेतों में काम करने जाता अपनी सबसे छोटी बेटी सीता को भी साथ में लेकर जाता। एक दिन खेत में काम करते समय गर्मी के कारण उसने अपने कुछ वस्त्र उतारकर खेत के किनारे रख दिए। काम खत्म होने पर उसने सीता को कहा, बेटी सीता जाओ मेरे वस्त्र को उठाकर ले आओ। उन्हें लेकर आई। सीता लाने गई जब कपड़े को तभी देखी उसने कि उसके कपड़े पर एक नाग देवता कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। वह नाग देवता को हटाना नहीं चाहती थी, इसलिए वापस अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी आपके कपड़ों पर एक सर्प कुंडली मारकर बैठा हुआ है, अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। रामलाल ने कहा कि बेटी उस सांप को सावधानी से हटाकर फेंक दो और मेरे कपड़े को लेकर आओ। इतना कहकर वह खेत से बाहर की ओर चला दिया। आगे भगवान शिव जी कहते हैं कि है देवी पार्वती, सीता अपने पिता की बात को मानकर सर्प के पास गई और मधुर स्वर में बोली, नागराज क्या आपको आराम करने के लिए कोई मुलायम बिस्तर चाहिए। नाग ने बहुत ही नम्रता से बोला। सीता को और देखा और सीता को भाव समझे और सीता ने उसके लिए घास फूस इकट्ठा किया और उसे आसन बनाया और सर्प को उसी पर बैठा दिया और बोली, नागराज अब आप इस मुलायम से जगह पर विश्राम करें। फिर वह अपने पिता के वस्त्र लेकर चली गई। तभी सर्प ने कहा कि है सुंदरी, क्या तुम प्रतिदिन मेरी सेवा में अपना समय देना चाहोगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पिता बहुत गरीब है और वह मुझे फेंकवाने वाला था ताकि उसके कपड़े मिल सके। तुम साफ हृदय वाली हो, यदि तुम मुझे प्रतिदिन घुमाने ले जाओ तो मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सारा धन दूंगा। फिर नाग ने कहा, अपनी पूरी सच्चाई बतलाई। मैं एक राजकुमार हूँ जिसे साधु के श्राप के कारण 3 वर्ष तक मैं सांप बनकर रहूँगा। यदि तुम इन 3 वर्ष तक मेरी सेवा करोगी तो मुझे श्राप से मुक्ति मिलने के बाद मैं तुमसे विवाह करूँगा। सीता ने उसकी बात मान ली और प्रतिदिन उसे घुमाने लेकर जाने लगी और उसे वचन भी दे दिया कि मैं तुम्हें रोज़ घुमाऊंगी। अगले दिन वह हमेशा अपने पिता के रामलाल के पास गई और बोली, पिताजी मैंने अपने आपकी हर बात को मानी है, लेकिन अब मैं आपकी एक किस्मत आजमाने जा रही हूँ, मुझे आपकी अनुमति दें। रामलाल को गुस्सा आया और उसने सीता को जाने से बोला कि अरे सीता, जिसने तूने घर में निकाल दिया और सर्प के लिए तू जंगल में चली जाएगी। सीता को यह देखकर बहुत ही खुशी जताई और कहा, अब मुझे इधर उधर घूमने के अलावा अब मुझे उस जंगल में ही जाना है उस सर्प के सेवा करने के लिए। और वह जंगल में वापस चली गई और उसके सामने एक शानदार महल प्रकट हुआ जिसमें तरह तरह के खाने पीने के सामान थे, जिसे सीता ने ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया था। वह भर पेट खाना खाकर सोने चली गई। हर दिन वह सर्प को कुछ घंटों के लिए घुमाने के लिए निकलती थी और शानदार व्यवस्था का आनंद लेती थी। 1 वर्ष बाद सीता ने सर्प से कहा कि नागराज, मैं अपने परिवार से कुछ मिलना चाहती हूँ, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ।
उससे मिलना मुझे बहुत ज़रूरी है। तो सर्प ने अनुमति दे दी और कहा, अगले दिन लौट के आ जाना। सीता सोने चांदी का आभूषण और बहुमूल्य सामान लेकर अपने पिता के और बहनों के पास चली गई। रामलाल और उसकी बहनें राधा और लक्ष्मी धन देखकर आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि यह सब कहाँ से आया। लेकिन सर्प ने मना किया था कि तुम्हें कुछ नहीं किसी को बताना है। तो रामलाल ने बार बार पूछा पर सीता ने कुछ नहीं बताया, चुप रही। और गुस्से में रामलाल ने सीता को एक थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन वह फिर भी कुछ ना बोली। अगले दिन वह सर्प के पास लौट गई। दूसरे और तीसरे वर्ष भी वह अपने परिवार से मिलने गई। तीसरी बार जाने से पहले सर्प ने कहा, आज ही लौट के आ जाना, कल तक मत रुकना। लेकिन जब सीता अपने पिता के पास पहुंची तो रामलाल और उसकी बहनें फिर धन के मालिक के बारे में पूछा। सीता ने न बताने पर रामलाल उसे कमरे में बंद कर दिया। किसी तरह सीता निकलकर जंगल पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। सर्प वहां नहीं था और महल भी गायब हो चुका था। दरअसल उसी दिन सर्प के श्राप के 3 वर्ष पूरे हो चुके थे और वह राजकुमार विक्रम बनकर अपने राज्य लौट गया था। सीता दुखी होकर अपने पिता और बहनों को कोसने लगी और ठान लिया कि वह विक्रम को ढूंढने जंगल में भटकेगी। और एक झोपड़ी मिली जहां माता सरस्वती नाम की एक बुढ़िया रहती थी। सीता ने उसे सारी बात बताई। माता सरस्वती ने उसका स्वागत किया और रात को रुकने का आश्रम का व्यवस्था किया। अगले दिन विदा देते समय बुढ़िया ने सीता को 3 सेव दिया और बताया, पहले सेव में सोने की थाली, दूसरे में सोने की अंगूठी और तीसरे में 9 रत्नों से जो है जड़ा हुआ हार है। उसने विक्रम के राज्य का रास्ता भी बता दिया। सीता सेव लेकर आगे बढ़ी और एक बर्फीले पहाड़ के पास पहुंची। वह डर गई, लेकिन पास ही एक लोहार ने उसे पहाड़ पर करने को औजार बना दे दिया और औजार की मदद से वह पहाड़ पर विक्रम को सुंदर राज्य में पहुंची। वहां पता चला कि विक्रम पहले से ही विवाहित है और उसकी पत्नी जो है माया है। विक्रम को सर्प से मनुष्य बने कई वर्ष हो गए थे, इसलिए वह सीता को भूल चुका था। उसकी कोई संतान भी नहीं थी और माया अपनी संपत्ति अपने मायके वालों को देना चाहती थी। सीता ने सूत काटने वाली का भेष धारण कर और माया के काम के माया में चली गई और वहाँ पर मखमल के बिस्तर बनाने का काम दे दिया। पहले दिन सीता ने पहला सेव तोड़ा जिसमें से सोने की थाली निकली। माया को थाली पसंद आई और उसने उसे देने की इच्छा जताई। सीता ने शर्त रखी, रानी माया, यदि आप मुझे एक रात राजा के साथ सोने देंगी तो मैं यह थाली दे दूंगी। माया ने शर्त मान ली और रात को विक्रम को नींद की अवधि देखकर सुला दिया। सीता ने विक्रम के पास बैठकर अपनी व्यथा सुनाई, लेकिन वह सोता रहा। सुबह माया उसे बाहर ले गई। दूसरे दिन सीता ने दूसरा सेव तोड़ा जिसमें से हीरे की अंगूठी निकली। माया ने फिर वही शर्त मानी और विक्रम को नींद की दवा देकर सुला दिया। सीता ने फिर अपनी बात दोहराई। इस बार विक्रम का जो है प्रधान सेवक चुपके से सब सुन रहा था और उसने अगले दिन विक्रम को सारी बात बतलाई। विक्रम को अपना वादा याद आया। तीसरे दिन सीता ने तीसरा सेव तोड़ा जिसमें से 9 रत्नों से जड़ा हुआ हार निकला। माया ने फिर शर्त मानी, लेकिन इस बार विक्रम ने खाने में नींद की दवा नहीं ली और सोने का नाटक किया। सीता ने फिर अपनी व्यथा सुनाई। विक्रम ने सब सुनकर उसे गले लगाया और दरबार में ले जाकर
अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। फिर उसने सीता से विवाह करने का सुखी जीवन जीने लगा। और एक दिन गुरु वशिष्ठ नाम के सन्यासी भिक्षा मांगने आए। सीता के उसका आदर सत्कार किया। प्रसन्न होकर गुरु वशिष्ठ ने कहा कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। सीता ने पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। गुरु ने बताया कि बागीचे के पूर्व में धतूरे का पेड़ है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर उसका फूल भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाओ। फिर उसे सूंघ कर अपने पति के संबंध स्थापित करो, तुम्हें पुत्र का प्राप्ति होगा। सीता ने वैसा ही किया। मासिक धर्म के बाद उसने धतूरे का फूल शिवलिंग पर चढ़ाया, उसे फिर सूंघा और विक्रम के साथ संबंध बनाया। उसने उस समय गर्भ अवस्था किया और एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। विक्रम ने खुशी से मिठाई बंटवाई और दान पुण्य किया। सीता ने यह बात अपने पिता रामलाल को, राधा को और लक्ष्मी को बताई और सभी ने ऐसा किया और उन्हें भी पुत्र का प्राप्ति हुआ। और आगे भगवान शिव कहते हैं कि देवी पार्वती, इस प्रकार यह कथा समाप्त हुई। तो दोस्तों, आप भी देखिए और इस वीडियो को सुनिए। भगवान शिव से मुख से निकला हुआ हर शब्द सत्य होता है। तो यदि किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है तो आप भी धतूरे का फूल को शिवलिंग पर चढ़ाकर उसे सूंघिए और उसके बाद से संबंध स्थापित कीजिए। सावन का पावन महीना चल रहा है, आपको अवश्य महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जिनका पुत्र नहीं है, जो निसंतान है, उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। आप लोग को यह कथा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। हमारी आवाज़ यदि आप पहली बार सुने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव, हर हर शंभू, जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।